अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 90 की दहाई में बड़े बड़े सियासतदानों में करोड़ों की बंदरबाट का केस। एफआईए ने हाथ उठा लिए। सुप्रीम कोर्ट से असगर खान अमल दरामद केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि इतने शवाहिद नहीं कि फौजदारी कार्रवाई हो सके। जिन सियासतदानों पर इल्जाम था उन्होंने रकम की वसूली से इनकार किया। अहम गवाहों के बयानात भी एक दूसरे से नहीं मिलते और न ही मुतालिका बैंकों से पैसा अकाउंट्स में जमा होने का मुकम्मल रिकॉर्ड मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। तमाम जाली बैंक अकाउंट्स मुंजमद, ट्रांजैक्शन समेत सारा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने जेआई की रिपोर्ट में शामिल तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी। ओपल 225, पार्क लेन और पार्थेनॉन भी शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जेआईटी रिपोर्ट में लगाए गए हर इल्जाम में मासूम है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा और रिपोर्ट पर मुफस्सल जवाब देने से माजूरी जाहिर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया है कि जेआईटी के पास कोई बुनियाद नहीं कि वो मामला नैब को इरसाल करने की सिफारिश करती। रिपोर्ट के साथ कोई मवाद या दस्तावेजात नहीं जो इल्जामात की तायीद कर सके। सिंध में गवर्नर राज की कोई इतला नहीं। पीपल्स पार्टी कौन से मैदान में लड़ने की धमकियां दे रही है? धमकियों में आने वाले नहीं। गवर्नर सिंध की सखर में गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया कि एहतिसाब का अमल नहीं रुकेगा। कोई कानूनी जंग लड़ना या मैदान में आना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है। एमके रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा, पाकिस्तान महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। केस बने हैं तो अदालतों का सामना करना चाहिए। सियासी तनाव के माहौल में चौधरी निसार की एंट्री। कहते हैं कि नून लीग मेरी बात मानती, आज इक्तदार में होती। पीटीआई हुकूमत को सियासी बहरान से निपटने का मशवरा। नैब और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑन करना हुकूमत की सबसे बड़ी गलती करार दे दी। बोले कि अपोजिशन के तहफ्फुज़ात दूर ना किए गए तो ये एहतसाब इंतकाम होगा। पंजाब हुकूमत का देही इलाकों में डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाने, पहली वाटर पॉलिसी लाने और वाटर काउंसिल के क़याम का ऐलान। बहावलपुर में पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी की लड़ाई नहीं, सब एक सफ़े पर हैं। मेरा एजेंडा है कि सरकार सिर्फ लाहौर में बैठकर निगरानी न करे बल्कि मौके पर जाए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, ये इमरान खान का दौर, अब न डील मिलेगी न ढील। किसी करप्ट सियासतदान की अब गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शाहाना प्रोटोकॉल में बहावलपुर आमद। 1 दर्जन से जायद गाड़ियों के काफिले में इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वज़ीर आला की आमद पर ट्रैफिक भी रोक दिया। अस्पतालों को चलाना मेरा या अदालतों का काम नहीं था, लेकिन इदारों की गलतियों का सद्देबाब करना अदलिया की कानूनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं, क्या पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर का मसला देखना हुदूद से तजावुज है? क्या पानी की किल्लत के मामले पर बात करना गलत है? मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका, नतीजा रिटायरमेंट पर निकलेगा। सिंध और पंजाब में सेहत के निज़ाम में बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में जो करना चाह रहा था नहीं कर सका। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की जाली डिग्री के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने डीजी नैब लाहौर, चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा।
पैरागॉन सिटी स्कैंडल केस में गिरफ्तार साद रफीक के खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ गए। साद रफीक ने पैरागॉन सिटी में सादैन एसोसिएट्स के जरिए 410 घर फरोख्त किए। नए दस्तावेजात के मुताबिक साद रफीक ने घरों की फरोख्त से 12 करोड़ 48 लाख रुपए से जायद रकम बतौर कमीशन वसूल की। साद रफीक 122 घरों से मुताल्लिक मालकान के नाम, पता और शनाख्ती कार्ड्स नंबर फराहम नहीं किए गए।